नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, दिल्ली का एक अदालत ने अफगान महिला का पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सेना का एक सीनियर डॉक्टर पर बलात्कार का मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली में चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने अफगान महिला का पक्ष में फैसला सुनाया है, जो अब करीब 32 साल की हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में अफगानिस्तान से भारत आई महिला ने दिल्ली की अदालत में सेना का सीनियर डॉक्टर के खिलाफ पत्नी का दर्जा देने या फिर बलात्कार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए याचिका दायर किया था, जिसके बाद दिल्ली कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है और सेना के सीनियर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अफगान महिला का दावा है कि ये मामला साल 2006 की है, जब सेना का सीनियर डॉक्टर साल 2006 में काबुल में स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत था और इस दौरान उससे शादी की थी। महिला का दावा है कि सीनियर डॉक्टर ने इस्लामिक प्रथाओं के तहत उससे शादी की थी और उस दौरान वो 16 साल 2 महीना का थी। अफगान महिला ने कोर्ट में कहा कि सीनियर डॉक्टर ने उससे शादी करने के बाद छिपाई लिया जाए या तो उसे उसकी वैध पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए या उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। शिकायत में कहा गया है कि शादी के बाद वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दोनों बेहतर पति पत्नी का रूप में रहे थे, लेकिन शादी के कुछ हफ्ते के बाद सीनियर डॉक्टर अपने काम से संबंधित बात कहकर वापस भारत चला आया और उसके बाद कभी काबुल वापस नहीं लौटा। महिला ने कोर्ट में कहा कि आरोपी डॉक्टर ने भारत जाने के कुछ हफ्ते के बाद उससे कहा कि वो पहले से ही शादीशुदा है और भारत में उसकी 2 बच्चे हैं। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि बाद में उस डॉक्टर ने उसके रिश्तेदारों का फोन उठाना बंद कर दिया। शिकायत में महिला ने बात के हालातों को जिक्र किया, जिसमें उसने कहा कि वो किन परिस्थितियों में काबुल से दिल्ली आए और फिर डॉक्टरों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया और बाद में शिकायत दर्ज कराया। महिला की शिकायत में कहा गया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा कई अलग अलग न्यायिक मंच पर अपनी शिकायत लेकर गए और इंसाफ की अपील की, जिसके बाद दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए सेना का डॉक्टर पर मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सोनिका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड की अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। आरोपी ने स्वीकार किया था कि कथित अपराध के समय उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुई थी। आदेश में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने और आरोपी के बीच विवाह समारोह का वीडियो वाली CD रिकॉर्ड के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे ASL जांच में सही पाया गया। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार ये अदालत शिकायतकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए तर्क से सहमत है और उसकी राय है कि अभियुक्त पर अन्य अपराधों के अलावा धारा 376 IPC के तहत भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि IPC की धारा 376 बलात्कार की धारा है। दिल्ली का ट्रायल कोर्ट में यह मामला 2016 में दायर किया गया था और पीड़िता का वकील रविंद्र S गरिया और सोबत सिंह रावत ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ IPC के धारा 494 जीवन साथी के जीवन काल में फिर से शादी करना, 495 पूर्व विवाह को छिपाना, IPC के धारा 496 धोखाधड़ी से विवाह समारोह में भाग लेना और इसकी अतिरिक्त धारा 376 क्योंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए थे, जिसने इस धारणा के तहत अपनी सहमति दी थी कि आरोपी उसका पति है और ये भी जोड़ा जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वही सीनियर डॉक्टर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता रवि मेहता ने मामले से निपटने के लिए अदालत की अधिकार क्षेत्र पर प्रारंभिक आपत्ति जताई है। उन्होंने तर्क दिया था कि कथित अपराध अफगानिस्तान में किया गया था और शिकायतकर्ता को पता था कि आरोपी पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड का रहने वाला है, लेकिन कोर्ट की अधिकार क्षेत्र में यह मुकदमा नहीं आता है। मेहता ने आगे तर्क दिया कि आरोपी के वर्तमान मामले में अदालत द्वारा
आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 188 की तर्क दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के 2017 में सुनाए गए एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए जिस अदालत के क्षेत्र में आरोपी पाया जाता है उसको खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार उस क्षेत्र का अदालत का अधिकार में होगा। बीएनएस का रिपोर्ट, FTV हिंदी।